नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ओजी सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी वाला पर। दोस्तों, अपने बिहार लाइब्रेरी की बिल्कुल फ्री वाली एक मुहिम चालू कर रखी थी। उसी के अंदर साथियों अपन ने क्लास 2 तक देख लिए थे। ये अपने क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर अपन भारत में पुस्तकालयों का विकास देखेंगे कि भारत में पुस्तकालयों का विकास किस प्रकार से हुआ। इसका इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक का नाम रहता है वो रहता है हिस्ट्री डेवलपमेंट लाइब्रेरी इन इंडिया। इससे पहले दोस्तों अपन ने क्लास नंबर 2 देख लिए थे, जिसके अंदर अपन टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल की बात की थी। और आज अपन अभी आपको मैंने बताया कि भारतीय पुस्तकालय का विकास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, इन सब की मैंने ये यूनिट 1 चल रही है अपने, जिसके मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हो जो अपने पहले वाली क्लास हो चुकी है उनको। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन प्राचीन भारत में जो लाइब्रेरी थी उनकी बात करेंगे, फिर मध्य भारत में जो लाइब्रेरी थी उनकी बात करेंगे, और आधुनिक भारत में कौन कौन सी लाइब्रेरी आई उनकी बात करेंगे। दोस्तों, याद करने की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से लाइब्रेरी साइंस को याद किया है उसी प्रकार से आपको भी पूरी लाइब्रेरी साइंस में याद करवाऊँगा, क्योंकि हमने भी तैयारी की थी और हम भी सिलेक्ट हुए हैं अच्छे नंबरों से। तो जो हमने जुगाड़ बनाए थे लाइब्रेरी साइंस के, वही जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा, और जो आपके लाइब्रेरी साइंस आपको कठिन लगती है इसको बिल्कुल इजी कर दूंगा। दूसरा विद्यार्थियों का रहता है सर कंटेंट का। तो एक बार मैं आपको बता दूं, कंटेंट पर आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है, क्योंकि ये कंटेंट दोस्तों मैंने जो मेरे नोट्स थे उनमें से और जो इग्नू की बुक आती है उनमें से ऐड किया है। साथ में आप ये क्लास देखने के बाद कोई सा भी टेस्ट दे लेना, आपके एक भी सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। बाकी जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं उनकी क्लासें देखना और फिर अपना कंटेंट मैच करना, एक बार आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब देखो, अपन आज ही क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आती है जेतवन मठ लाइब्रेरी। दोस्तों, ये अपने स्वायत्तिक यूपी के अंदर है और ये भारत का पहला पुस्तकालय था। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर की लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, इसकी स्थापना 400 ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। इस पुस्तकालय का जो नाम था वो था धर्मगंज, और इसके अंदर ही एक भवन था रतन सागर, जो कि 9 मंजिला है। इसमें पांडुलिपियां व दुर्लभ पवित्र ग्रंथ का संग्रह है। ये भवन है इसके अंदर रतन सागर, जिसके अंदर साथियों 9 मंजिला है ये, और इसमें पांडुलिपियां व दुर्लभ पवित्र ग्रंथ का संग्रह है। फिर दूसरा भवन है रतन सागर, रतनोधी और रतन रंजक। इस प्रकार से ये 3 भवन इसके अंदर आ जाते हैं। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कितने भवन हैं, तो उस वक्त आपका पहला आंसर रहेगा सर 3 भवन है। फिर पूछे कि 3 भवन कौन से हैं, तो आप बोलोगे पहला है रतन सागर, दूसरा है रतनोधी और तीसरा है रतन रंजक। ठीक है। और जो रतन सागर भवन है वो 9 मंजिला है, जिसके अंदर पांडुलिपियां व दुर्लभ पवित्र ग्रंथ का संग्रह किया गया है। अब देखो दोस्तों, लाइब्रेरी इन मिडिल इंडिया, मध्य भारत में जो पुस्तकालय थे अब उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है इंपीरियल लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं शाही पुस्तकालय। अब देखो दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी एक जो अपने नेशनल लाइब्रेरी बनेगी वो भी है, उससे पहले एक इंपीरियल लाइब्रेरी जिसका हिंदी नाम आता है शाही पुस्तकालय, ये देखनी है। दोस्तों, इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर की जाती है और जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे जलालुद्दीन, और इसके अंदर भी साथियों लाइब्रेरियन थे, वो लाइब्रेरियन थे अमीर खुसरो। यहाँ तक क्लियर। दूसरी आती है रामपुर रजा लाइब्रेरी। दोस्तों, इसका प्रसिद्ध नाम जो दूसरा है, ये नाम दोस्तों इसका नहीं है, ये गलत टाइप हो गया। ये नाम तो जो मौलाना अब्दुल आज़ाद लाइब्रेरी थी उसका नाम था प्रसिद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी उद्घाट। हाँ, ये तो उसका था, ये इस चीज़ का नहीं, ये गलत टाइप हो चुका है, आप इसको इग्नोर कर दो। बाकी दूसरी जो मध्य भारत की लाइब्रेरी रहेगी वो रामपुर रजा लाइब्रेरी रहेगी, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी के अंदर हो जाती है। आगे देखो, अब अपन स्वतंत्रता से पहले जो पुस्तकालय थे उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहला आता है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जिसका प्रसिद्ध नाम मैंने बोला था ना, इसका प्रसिद्ध नाम सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसकी नींव दोस्तों लॉर्ड लिटिल ने 1877 ईस्वी के अंदर की थी। इसका उद्घाटन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1960 के अंदर किया था।
अगर इसका प्रारंभिक नाम पूछे तो लिटिल लाइब्रेरी रह जाता है। अब देखो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुकी थी लाइब्रेरियन की, उनके अंदर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैं नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर आप ये सारे नोट्स कैसे भी करके याद कर लेते हो तो आपका ऐसे मान लेना कि सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। अब दूसरी लाइब्रेरी है सियाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी। दोस्तों इसकी स्थापना 1917 के अंदर जलालुद्दीन ने की थी। जो इसके संस्थापक है वो थे पीके तेलंग, और पीके तेलंग ने अपने पिताजी केटी तेलंग की स्मृति के अंदर ये लाइब्रेरी बनवाई थी। दोस्तों ये भारत में सबसे बड़े विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली में से एक है। ये आज तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब वही चल रहा है अपने स्वतंत्रता से पहले की कुछ पुस्तकालय हैं, उनको अपने को देखना है। तीसरी है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 के अंदर। दूसरी आती है रेवेन्सो कॉलेज कटक उड़ीसा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1816 के अंदर हो जाती है। कोलकाता के अंदर कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापना 1836 के अंदर रहती है। दोस्तों अपन इनमें से एक एक लाइब्रेरी को उठाएंगे और उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है उसको भी इन्हीं वीडियो के माध्यम से, इन्हीं क्लासों के माध्यम से देखेंगे, तो आपको उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक बार जो ये लाइब्रेरी है आप उनको देखिए कि इनकी स्थापना और ये किस स्थान पर थी, क्योंकि अधिकतर जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे हैं अभी तक वो सारे यही पूछते हैं कि या तो एक तरफ आपको लाइब्रेरी दे देगा, एक तरफ उनकी सन दे देगा, फिर बोलेगा कि इनको मिलाओ, तो बस आपको एक बार मिलान कर देने हैं। और अधिकतर क्या होता है कि इन लाइब्रेरियों की आपको सन पूछता है या फिर ये किस स्थान पर है, कि ये कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो ये पूछेगा। तो इसलिए एक बार मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स के रूप के अंदर ऐसे लिखवा दिया। उसके बाद में अपन एक एक लाइब्रेरी को उठाएंगे और उसकी जो डिटेल है वो डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, तो अपन थे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। इसकी स्थापना 1836 के अंदर हो जाती है। फिर आता है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी 1836 के अंदर चेन्नई के अंदर। अब हम बोलते हैं ना कि कोनेमारा तू चैन से रह, तुझे कोनेमारा तू चैन से रह, तो ये चेन से हो जाएगा चेन्नई और कोनेमारा से हो जाएगा कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1836 के अंदर हो जाती है। फिर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय जो कि नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1891 के अंदर हो जाती है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के अंदर 1891 के अंदर स्थापना रह जाती है। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता 1891 के अंदर। अब ये तीन तो 91 के अंदर आ गई। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और तीसरी है इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये तीन एक ही सन के अंदर है 1891। तो आप इनको तो इस प्रकार से याद करोगे। केंद्र है अपना पूरे भारत का केंद्र एक ही चीज़ है, वो है नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली अपनी राजधानी है तो केंद्र तो वहीं रहेगी। दूसरी है खुदा बख्श ओरिएंटल। अब देखो मैंने यहाँ से इसको इस प्रकार से याद किया था, ओरिएंटल पटना, बस मैंने तो यहाँ से अटक गया था दिमाग के अंदर। बाकी जो ये इंपीरियल लाइब्रेरी है ये आगे कम से कम भी 50-60 बार आएगी, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। ये इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता के अंदर थी 1891। तीन तो ये आ गई। कोनेमारा चेन से है 36 के अंदर, चेन से 36, ठीक है। और दूसरी है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी 1830 के अंदर है। ये भी दोस्तों आगे 3-4 बार इसको पूरा डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सन आराम से याद हो जाएगी। इसके टेंशन मत लेना कि सर ये सन में किस प्रकार से याद करूँ या याद करूँगी, क्योंकि जब ये लाइब्रेरी आप पूरी पढ़ोगे ना तो ये सन इन नोट्सों के माध्यम से कम भी 40-50 बार आपके सामने आएगी, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में भी फीड हो जाएगी जिस प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर है। अब अगला है कि स्वतंत्रता के बाद पुस्तकालय। एक मिनट, अब पुस्तकालय अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद कौन से थे। जब अपना देश आज़ाद हो गया था 1947 के अंदर, उसके बाद में अपने देश के अंदर कौन कौन से पुस्तकालय बने। तो पहला है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों ये आएगा 1951 के अंदर, ये लो। फिर तीसरा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर 1955 के अंदर। हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी भुवनेश्वर उड़ीसा 1959 के अंदर। फिर नेशनल साइंस लाइब्रेरी और एक आता है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। है तो दोनों दिल्ली के अंदर, लेकिन जो साइंस है वो है 64 और जो मेडिकल है वो है 66। याद दोनों को इस प्रकार से करोगे कि जब मेडिकल पता है कब आएंगे, जब आपके पास साइंस होगी।
अगर साइंस ही नहीं है, पढ़ने का सिस्टम ही नहीं है, तो आप मेडिकल किस प्रकार से खोलोगे आप मुझे बताओ। जब कोई बच्चा एमबीबीएस करता है उसके बाद में ही तो वो मेडिकल खोलता है, साइंस पढ़ेगा तभी तो मेडिकल खोलेगा अपना। तो साइंस पहले आएगा 64 के अंदर और मेडिकल को कब आएगा 66 के अंदर। अब देखो, एक इन दोनों में से एक सन याद कर लो। एक सन किस प्रकार से याद करोगे कि आपसे का कोई पूछता है कि यार तेरे पास साइंस 6 के 3-4 बार नाम लोगे आप इसका कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी 646464, नेशनल साइंस लाइब्रेरी 64 है, 6464, तो ये याद हो जाएगा। अब आगे आते हैं अपने राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय। ये भी इम्पोर्टेंट अपने आ जाते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय कौन कौन से हैं। पहला है द नेशनल लाइब्रेरी 1948। इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना किस प्रकार से होती है। नेशनल, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं एक बार, जो नेशनल लाइब्रेरी है इसकी स्थापना 3 चरणों के अंदर होती है। पहले आएगी अपने कलकत्ता पब्लिक इंपीरियल लाइब्रेरी, फिर आएगी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और फिर आएगी नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी जो अपने भारत का संविधान अनुच्छेद 62 है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, पहले कौन से थे, वर्तमान में कौन से हैं, भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन से थे, पहले विदेशी पुस्तकालय कौन से थे, वो सारी डिटेल दोस्तों अपन आगे आने वाली क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। अब इस क्लास के बाद में यही आएगी। फिर दूसरी आती है रामपुर रजा लाइब्रेरी जो कि 1774 के अंदर आती है। फिर तीसरी आती है हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी भुवनेश्वर उड़ीसा 1959। सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर 1918 में। फिर आती है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना के अंदर थी और 1891। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व के है और कौन से पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व के नहीं है। जिन भी पुस्तकालयों के अंदर देवी देवताओं के नाम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिन पुस्तकालयों के अंदर देवी देवताओं के नाम है वो अपने राष्ट्रीय महत्व के रहेंगे। कैसे सर? पहला है रामपुर रजा लाइब्रेरी, ठीक है। तो रामपुर में राम आ रहा है यानी कि भगवान का नाम आ रहा है। मैंने बोला जिसमें भी जिस लाइब्रेरी के अंदर देवी देवताओं के नाम आएंगे वो अपने राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय भी आ जाएंगे। जैसे रामपुर रजा लाइब्रेरी के अंदर राम है तो ये अपने राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय रहेगा। तीसरी है हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी, हरे कृष्णा आ रहा है तो ये भी अपने राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय रह जाएगा। फिर है सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये सरस्वती माता का नाम आ रहा है तो ये रहेगी अपनी कौन सी, सरस्वती लाइब्रेरी राष्ट्रीय महत्व की। फिर पांचवी है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। अब खुदा भी तो भगवान ही है, ईश्वर तो खुदा भी तो ईश्वर है, चाहे आप मानते हो या ना मानते हो, लेकिन वो भी है तो भगवान, चाहे वो अदर किसी धर्म का हो, ठीक है, तो वो भी तो है भगवान। तो खुदा का नाम आ रहा है यानी भगवान का नाम आ रहा है, ईश्वर का नाम आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा अपने राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय। और जो नेशनल लाइब्रेरी है वो तो राष्ट्रीय महत्व का रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ये 5 लाइब्रेरी अच्छी तरह से याद करनी है। अब देखो आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल छोटा था, इनको मैं ये सोच के आऊँगा अगली क्लास के अंदर जब भी आप आओ तो ये जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ये सारे अपने दिमाग के अंदर फीड करके आना। और बाकी जो अपनी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो क्लास नंबर 2 थी इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर फीड कर लिए होंगे, ठीक है। ये अपनी क्लास नंबर 1 हो गई जिसके अंदर अपन ये जितनी भी लाइब्रेरी थी मेन वो सारी लाइब्रेरी इन क्लासों के माध्यम से पढ़ ली। अब आगे का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आगे वाली क्लास दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसके अंदर आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में संपूर्ण जानकारी करवा दूंगा मैं। एक भी क्वेश्चन नेशनल लाइब्रेरी से एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल बार को नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ओजी सर की रहेगी। अब एक चीज़ और देखो, अपन ने ये बिहार लाइब्रेरी के लिए कुछ एमसीक्यू टेस्ट ये चालू कर रखी है बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। रोज़ के 50-60% अपन लेते हैं और उनको बिल्कुल गद्दा गाँव दे देते हैं एक पर्सन का। जितना डिटेल से पढ़ सकते हैं उतना डिटेल से मैं आपको बताने की कोशिश भी कर देता हूँ। तो ये अभी तक आपने नहीं देखा, बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर है, इसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अभी तक आपने नहीं देखा तो जाओ उसको चेक करो और वो जो क्वेश्चन है उनको आराम से सोल्व करो अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो। बाकी आप नए बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जुड़ सकते हो। बिल्कुल आपको बिहार लाइब्रेरी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, बिल्कुल भी जो भी 1 रुपये भी आपके पास नहीं लिया जाता। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो एमसीक्यू वाली है वो भी जारी है क्लास, तो आप उनको भी देखना।